डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गणतंत्र दिवस के आगमन के खुशी में मैं आप लोगों को एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह गीत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तभी से हमारा देश एक गणतंत्र घोषित हुआ। ठीक है, तभी से हम जो है प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जगह जगह पर आयोजित करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं संविधान के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप जानते हैं कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारूप समिति में, संविधान सभा की प्रारूप समिति में जितने भी सदस्य थे, बाबा साहब के अतिरिक्त अन्य जितने भी सदस्य थे, वो किसी न किसी कारणवश संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दे सके। किसी सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया तो उनका स्थान नहीं भरा गया, उनका स्थान भरने में विलम्ब कर दिया गया। किसी सदस्य की एक मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर किसी दूसरे सदस्य की नियुक्ति करने में भी विलम्ब कर दिया गया। और कुछ और सदस्य स्वास्थ्य के कारणों से, अन्य कारणों से किसी दूसरे स्थानों पर चले गए। तो इस प्रकार से दोस्तों, अंततः प्रारूप तैयार करने का, संविधान का प्रारूप तैयार करने का, संविधान का मसौदा तैयार करने का पूरा भार जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आ गया और उन्होंने दिन रात एक करके जो है संविधान का मसौदा, संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार किया। इस प्रकार से उन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने संविधान के निर्माण का, संविधान के प्रारूप का कार्य करने, प्रारूप का मसौदा तैयार करते हुए संविधान का मसौदा तैयार करते हुए उन्होंने समस्त अधिकार वंचित लोगों को, समाज के सभी अधिकार वंचित लोगों को तथा सभी वर्ग की नारियों को उन्होंने सब प्रकार के अधिकार प्रदान किए। शैक्षिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार उन्होंने समाज के सभी अधिकार वंचित लोगों को और समाज की, ठीक है, सभी नारियों को, पूरे समाज की नारियों को, हर वर्ग की नारियों को उन्होंने सब प्रकार के अधिकार प्रदान करने का काम किया है। दोस्तों, अब मैं आपको संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। यह गीत है भीम जी के एहसान। ठीक है, इस गीत के द्वारा हम भीम जी के एहसान के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इस गीत को सिंगिंग करते हैं। एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए,
एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, जो थे गरीब आज वो धनवान बन गए, जो थे गरीब आज वो धनवान बन गए। एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, इंसान बन गए, जो थे गरीब आज वो धनवान बन गए। दोस्तों, एक समय था जो लोग गरीब थे, जो लोग निर्धन थे, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृपा से, ठीक है, आज वो भी धनवान बन गए हैं। समय की बात है, आज उनकी कृपा से जो है आज वे लोग भी जो गरीब थे कभी, आज वो भी धनवान बन गए हैं। ध्यान दीजिए आगे। बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी अपमान, बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी अपमान, भीम आप मेरी शान और आप हैं गुमान, बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी अपमान। दोस्तों, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं आज, जिनको ज्ञान नहीं है उनके विषय में नहीं ज्ञान है कि उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, ठीक है, और समाज के सभी वर्ग, समाज की सभी नारियों, सभी वर्ग की नारियों को उन्होंने सब प्रकार के अधिकार प्रदान किए। जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, और अपमान करते हुए भी बाबा साहब के मूल मंत्रों को अगर वो अपना लेते हैं, वो लोग भी जो अपमान करते हैं वो बाबा साहब के मूल मंत्रों को अपना करके शिक्षित बनो, पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो, दूसरा मूल मंत्र संगठित बनो, तीसरा मूल मंत्र संघर्ष करो। तो बाबा साहब के इन मूल मंत्रों को अपना करके वो भी जीवन में उन्नत करते हैं, वो भी बन जाते हैं, उन्नत करते हैं, बनते हैं इनके ज्ञान तले, वो भी जो है बनते हैं, मतलब उन्नत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब के अपमान करने वाले भी उनके मूल मंत्रों को आत्मसात करते हुए, ठीक है, बाबा साहब के मूल मंत्रों को अपनाते हुए वो भी जो है जीवन में उन्नत करते हैं, बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी। एक बार आगे देखिए दोस्तों, बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी अपमान, भीम आप मेरी शान और आप ही गुमान, भीम आप मेरी शान और आप ही गुमान, पढ़ पढ़ के आज IAS कप्तान बन गए, पढ़ पढ़ के आज IAS कप्तान बन गए, शिक्षा से जो थे वंचित विद्वान बन गए, शिक्षा से जो थे वंचित विद्वान बन गए। दोस्तों, कितना दोस्तों समझने की बात है कि जो लोग शिक्षा से वंचित थे, कभी किसी समय में उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, कुछ खास लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे, वे लोग और समाज की नारियां, ठीक है, तो इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो वे लोग जो शिक्षा से वंचित थे आज विद्वान बन गए। बाबा साहब की कृपा से पढ़ लिख कर विद्वान बन गए और अध्ययन और अध्यापन का काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक है, वे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा से जो थे वंचित विद्वान बन गए। जो लोग कभी शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे, जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वो लोग भी आज बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब ने संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया, ठीक है, तो बाबा साहब की कृपा से वो लोग आज विद्वान बन गए हैं। एक बार इस लाइन को हम लोग फिर पढ़ते हैं। बनते हैं इनके ज्ञान तले करके भी अपमान, भीम आप मेरी शान और आप ही गुमान, भीम आप मेरी शान और आप ही गुमान, पढ़ पढ़ के आज IAS कप्तान बन गए, पढ़ पढ़ के आज IAS कप्तान बन गए, पढ़ पढ़ के आज IAS कप्तान बन गए, शिक्षा से जो थे वंचित विद्वान बन गए, शिक्षा से जो थे वंचित विद्वान बन गए,
एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। जो थे गरीब आज वो धनवान बन गए, जो थे गरीब आज वो धनवान बन गए। लेकर के इनका नाम कई पा गए सत्ता, लेकर के इनका नाम कई पा गए सत्ता। इन जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं मिलता, इन जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं मिलता। दोस्तों, बाबा साहब का हम नाम ले करके अनेक लोग, अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। उनका नाम ले करके, ठीक है, उनका नाम ले करके प्रचार प्रसार करते हुए जो है सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। ले करके इनका नाम कई पा गए सत्ता। इन जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं मिलता, इन जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं मिलता। ठोकर से मारे किस्मत जाबाज बन गए, ठोकर से मारे किस्मत जाबाज बन गए। बर्बाद थे जो आज वो आवाज़ बन गए। एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। दोस्तों, एक बार फिर देखिए इस लाइन को। लेकर के इनका नाम कई पा गए सत्ता, लेकर के इनका नाम कई पा गए सत्ता। इन जैसा कोई आदमी यहाँ नहीं मिलता। ठोकर से मारी किस्मत जाबाज बन गए, ठोकर से मारी किस्मत जाबाज। दोस्तों, पहले कुछ लोग, समाज के कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और उनकी किस्मत में केवल जो है दूसरों की गुलामी करना ही था। ठीक है, लोगों ने ऐसा बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में ये कि दूसरों की सेवा करो, ठीक है, और दूसरों की सेवा करो, उनकी सेवा करने से ही तुम्हारा उन्नति होगा। और यहाँ तक कि यह भी बता दिया गया कि दूसरों की सेवा करने से, अन्य लोगों की सेवा करने से तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा बता दिया गया था। तो ऐसा बताया गया था कि उनकी किस्मत में केवल दूसरों की सेवा करना है, गुलामी करना है। तो बाबा साहब भी समाज के ऐसे वर्ग से आते थे जिनको ये बातें बता दिया गया था कि तुम लोगों को दूसरों की सेवा करना है, ठीक है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की उन्नति के बारे में ही सोचना है, ठीक है, दूसरों की ही गुलामी करना है और इस प्रकार से तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा बता दिया गया था। कहने का मतलब अपनी उन्नति के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो बाबा साहब भी ऐसे ही समाज एक वर्ग से आते थे। तो उन्होंने क्या किया, ठोकर से मार किस्मत। तो लोगों ने जो किस्मत बता दिया था कि तुम्हारा यहाँ किस्मत है, लोगों की गुलामी करो, लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करो, तो ऐसा बता दिया गया था। तो उस किस्मत को जो लोगों ने बता दिया था, ठोकर से मार किस्मत जाबाज, वो ऐसी किस्मत को उन्होंने ठोकर मार दिया और उन्होंने जीवन में उन्नति किया, पढ़ा और लिखा उन्होंने, ठीक है। और कदम कदम पे उनको भी कुछ बुद्धिजीवी लोग भी मिले, कुछ समाज के अच्छे लोग भी मिले समाज में जो उनका सहयोग किए, ठीक है। तो जैसे बड़ौदा के नरेश जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा। तो ऐसे कदम कदम पे कुछ अच्छे लोग भी मिले समाज से और उनको जो है बाबा साहब का सहयोग किया और बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। तो इस तरह से बाबा साहब ने ठोकर से मार किस्मत जाबाज बन गए। उसमें जो किस्मत बता दिया था लोगों ने कि दूसरों की गुलामी करो, ऐसा तुम्हारी किस्मत में है, ऐसा ये तुम्हारे भाग्य में है। तो ऐसे भाग्य को, ऐसे किस्मत को ठोकर मारकर वो जाबाज बन गए। बर्बाद थे जो आज वो आवाज़ बन गए। जो लोग बर्बाद थे कभी, ठीक है, जिनको कोई अधिकार नहीं था, वो लोग आज बाबा साहब की आवाज़ बन गए हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं।